कि स्कूलों को मिले धमकी के मेल से दिल्ली की कई स्कूलों को धमकी का ईमेल मिलने से सुबह सुबह अफरा तफरी की स्थिति हो गई। लेकिन अब आपको बता दें, आश्वस्त करने की खबर यह है कि किसी तरह की दहशत में आप ना आए। पुलिस और बम स्क्वाड ने तमाम स्कूलों की तफ्तीश कर ली है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तलाशी में कहीं से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो दहशत में ना आए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक खौफ पैदा करने के मकसद से ही धमकी वाले ये मेल भेजे गए। दिल्ली पुलिस ने इसे हॉक्स करार दिया। तो स्कूलों को धमकी की मेल पर दिल्ली पुलिस का यह बयान, जिसमें कहा गया कि कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। तलाशी अभियान चली, सर्च ऑपरेशन चला, उसके बाद यह साफ हुआ कि कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं बरामद हुआ। खौफ फैलाने के लिए धमकी का मेल किया गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया तलाशी में कुछ भी आपत्तिजनक मिला नहीं है। वहीं दिल्ली एलजी ने पुलिस कमिश्नर से पूरे मामले पर जानकारी भी ली है। नजर बनाए हुए एलजीबी और गृह मंत्रालय भी। करने के लिए क्या स्थिति अभी, क्या कुछ बातचीत? जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है, स्कूल अथॉरिटीज़ ने, और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं। हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहां से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी, जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है। ईमेल है, उसमें काफी जो बातें लिखी गई हैं, काफी डराने वाली बातें। अभिभावकों में एक तरह से भय का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है। अभिभावकों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहिए? वो ठीक है, कुछ फोर्सेज हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रही हैं। जैसा मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस उस पर काम कर रही है, हमको लीड्स मिल रहे हैं और उनको पकड़ लिया जाएगा और बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं एक बार फिर दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस हमारी पूरी तरीके से मुस्तैद है। हम हर बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी किसी तरीके की अपनी घटना न हो। एमएचए की तरफ से जो जानकारी आ रही है, बताया जा रहा है कि हॉक्स कॉल्स हो सकते हैं, उस बारे में मैं कुछ नहीं। अब आपको दरअसल वो ईमेल में कही गई बातें भी बताते हैं जो सभी स्कूलों को, 80 से ज्यादा स्कूल जिनको भेजे गए। अब ये जो धमकी की खौफनाक चिट्ठी है, जरा वो देखिए। बचपन से धधक रही है हमारे दिलों में जिहाद की आग, हमारे हाथों में जो लोहा है वो हमारे दिलों को चूमता है। इंशाअल्लाह हम उसे हवा के रास्ते भेजेंगे और तुम्हारे जिस्मों को चीर देंगे। तो इस तरह का ये खौफनाक तरीका जो चिट्ठी में शब्दों का इस्तेमाल हुआ, हम तुम्हारे गले और मुंह को चीर देंगे, ये जो बातें इसमें हैं, अब उस लिहाज से भी देखिए जांच चल रही है। उस शख्स को पकड़ने की कोशिश हो रही है जिसने ये ईमेल किया है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अब तकरीबन जल्द ही ये खबर भी आ सकती है जब ये पता चल पाए कि कौन था वो शख्स जिसने सुबह से इतनी अफरा तफरी मचा दी अपने एक ईमेल से। बिल्कुल, क्योंकि जो जांच है वो लगभग पूरी हो चुकी है। हॉक्स की घोषित करने की तरफ पुलिस अब बढ़ रही है क्योंकि अब तक कुछ नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ जो तमाम ईमेल हैं, जब उनको ट्रैक करने की पुलिस ने कोशिश शुरू की तो सबसे पहले पुलिस को यह पता लगा कि इसका जो सर्वर है, प्रॉक्सी सर्वर यूज किया गया और विदेश में कहीं बैठ करके इस मेल को जनरेट किया गया और एक साथ इन तमाम स्कूलों को मेल भेजा गया। और उसके बाद जब जांच और आगे बढ़ी और जो तमाम जो साइबर एक्सपर्ट हैं वो जब और अंदर तक पहुंचे जांच में, तो उन्हें ये पता लगा कि रसियन लैंग्वेज का अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो अब बेहद जल्द उसको लोकेट करने की तरफ जो तमाम एजेंसियां हैं, जो दिल्ली पुलिस के साथ तमाम सेंट्रल
एजेंसियां जो हैं वो भी मिलकर काम कर रही हैं। इसके अलावा एनसीआर की पुलिस भी एक कोऑर्डिनेशन में मिलकर सब लोग काम कर रहे हैं ताकि जो आरोपी है उस तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके और उसे पकड़ा जा सके। क्योंकि जो सिचुएशन आज सुबह से स्कूलों में पेरेंट्स के बीच देखी गई है वो पैनिक फैलाना उसका लग रहा है कि मकसद था और काफी हद तक सुबह के वक्त वो कामयाब रहा। लेकिन गनीमत ये रही कि कुछ स्कूलों ने समय से पहले ही पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे दी थी और यही वजह है कि कुछ स्कूल में बच्चे पहुंचे ही नहीं। कुछ जिन स्कूलों में बच्चे पहुंचे वहां से भी जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो एक एक करके बच्चों को डिस्पर्स किया गया और पैनिक की सिचुएशन जो एजेंसीज थी, जो स्कूल के प्रशासन थे, वो नहीं बनने दिया और ये अपने आप में जो लगातार जो प्रशासन की कोशिश थी ये उसका नतीजा देखने को मिला। लेकिन जो दूसरी तरफ जो चीज है, जो आरोपी को ट्रैक करने की चीज है, उसमें अभी जांच लगातार जारी है और उम्मीद की जा रही कि बेहद जल्द पुलिस उसको लोकेट कर लेगी। ठीक है, आशुतोष भी हमारे साथ हैं, अभिषेक आनंद भी हमारे साथ हैं। आशुतोष, फिर सवाल उठता है कि आखिरकार स्कूलों को ही टारगेट करने की कोशिश क्यों हुई? इतने सारे स्कूल, 80 से ज्यादा स्कूल क्यों टारगेट करने जा रहे हैं? आशुतोष जी, दरअसल ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ होगा। दिल्ली, मुंबई, खासकर शहरों में ऐसा कई बार हुआ है जब आप देखेंगे कि इस तरह से स्कूलों को टारगेट करने की हमेशा से कोशिश की गई है। और खासकर इसमें आप अगर देखेंगे तो जिस पैमाने पर है, यानी स्कूलों की संख्या जितनी है वो अपने आप में काफी चिंताजनक है। और एक साथ जाहिर है, सबसे पहले इतने तमाम स्कूलों का ईमेल एड्रेस ट्रैक करना, इस जितने ईमेल आते हैं उसके बाद उन स्कूलों तक जाकर के देखना कि उनके इलाकों में है, क्योंकि जिस तरह आप देखिए कि एक स्ट्रैटेजी नजर आती है, जिसकी भी ये करतूत है उसकी एक स्ट्रैटेजी थी कि आप उन स्कूलों को प्रभावशाली करें जो नामी गिरामी है, बड़े हैं, जहां पर ज्यादा डेंसिटी वाला इलाका है। असल अभी आप देखिए कि जिस स्कूल पर के बाहर मैं जहां खड़ा हूँ, संस्कृति स्कूल, इक्का दुक्का अभिभावक अभी भी जिनको चिंता थी, हालांकि बच्चे अब यहाँ नहीं है लेकिन वो यहाँ से गुजर रहे हैं। और इस बीच जो हलचल है सबसे ज्यादा वो पुलिस और दूसरी एजेंसियों की है जो नजर बनाए हुए, क्योंकि अब आपने देखिए प्रोटोकॉल के तहत पहले इवैक्यूएशन करा लिया, इवैक्यूएशन के बाद आपने स्निफिंग करा ली, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आ गया, छानबीन कर ली। सबसे बड़ी चुनौती अब यही होगी कि इसके जो ईमेल हैं, अभी जो प्राइमरी जानकारी है वो है कि आरयू डोमेन इस्तेमाल किया गया था ईमेल भेजने के लिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आरयू डोमेन दरअसल रशिया से ही भेजा गया हो। आपके पास ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं इंटरनेट पर अवेलेबल जिनके जरिए आप कहीं का डोमेन दुनिया के किसी कोने में बैठकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है जांच में, दरअसल कहीं कल को यह भी पता चल जाए कि वो किसी गांव शहर, किसी छोटे से शहर में बैठे हुए किसी सरफेरे की करतूत हो। लेकिन एक संभावना यह भी है कि लोगों में एक तरह की दहशत फैलाई जाए, उसके पीछे मंशा बहुत सारी हो सकती है। कोई आतंकी संगठन हो सकता है, उनसे जुड़े हुए असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का डर था, मतलब आप ये समझिए कि उन अभिभावकों के बारे में कि अचानक वो खबरें देखते हैं, सुनते हैं, समझ में आते हैं कि स्कूल में जो है बम की कॉल आई है, उसके बाद अभिभावकों को बुलाया जा रहा है कि बच्चों को ले जाए, इवैक्यूएशन हो रहा है। तो जो मंशा रही होगी वो होगी पैनिक फैलाने की, दहशत फैलाने की। और लगभग 2 से ढाई घंटे वो स्थिति एनसीआर के इन तमाम स्कूलों में रहा। और जब अभिभावकों को यह भी जानकारी पता चलेगी कि कोई एक स्कूल नहीं है, दूसरा है, तीसरा है, 4 है, 5 है, और वो संख्या लगातार बढ़ती गई, तो जाहिर है उससे जो मैग्नीट्यूड था वो इस पूरी घटना को असामान्य बना देता है। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, उनके जब जांच में हॉक्स कॉल निकलता है तो लोग थोड़ा सा निश्चिंत हो जाते हैं कि ये भी कोई हॉक्स कॉल होगा, लेकिन ये संभवतः पिछले कुछ सालों में, अगर मेरी याददाश्त दुरुस्त है, तो ये बहुत बड़े मैग्नीट्यूड पर इस तरह के हॉक्स कॉल और ईमेल भेजे गए हैं।